सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। Hello everybody, this is Babita Bhardwaj and welcome to English Baba channel, and in this video we are going to study chapter 1 of history, how, when and where. फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई कहानी नहीं बताता बल्कि सारी कहानियों के पीछे की कहानी बताता है। हिस्ट्री को समझना है तो फर्स्ट चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो हम अपना पहला टॉपिक ले लेते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। आप मुझे बताइए कि डेट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपके बर्थडे की डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको बर्थडे की पार्टी मिलने वाली है। तो इस पर्सपेक्टिव से क्या है कि डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि डेट से एक इवेंट अटैच होता है और उस डेट के चलते हम एक सिग्निफिकेंस देना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, इस डेट को आपका जन्म हुआ था। तो सेम ऐसे ही पहले हिस्टोरियंस क्या था कि डेट को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, बहुत ज़्यादा जोर देते थे। बहुत सी हीटेड डिबेट्स भी हुई डेट को लेकर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि डिबेट हो रही है। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब हिस्टोरियन डेट को रिलेट करते थे हिस्ट्री को डेट से। हिस्ट्री वॉज सिनोनियम विद डेट्स, लेकिन ये गलत था। बल्कि हिस्ट्री कंपैरिजन है। हाँ, हिस्ट्री ही लिखने की बात आती है तो हम डेट्स को ध्यान देते हैं ज़रूर। एक टाइम पीरियड था मुगल सल्तनत का, एक टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन हम इनकी डेट ही याद करके नहीं छोड़ देते हैं। दोनों पीरियड को कंपेयर करते हैं, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड को कंपेयर करते हैं कि दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे। जैसे कि आप 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़कर आए हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बारे में। यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वो पीसेंट से किस तरीके से टैक्स वसूल करते थे, यानी पीसेंट उनको कैसे टैक्स पे करते थे, फिर बाद में कैसे पे करने लगे। तो हम हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखा जाए तो दुनिया में सभी चीज़ों की एक हिस्ट्री है। अगर हम बात करें चाय की, हम बात करें रेलवेज़ की, बात करें पेपर की, तो सभी की हिस्ट्री है, कोई फिक्स डेट नहीं है। अगर चाय बनाई होगी तो उससे पहले काफ़ी प्रोसेस हुआ होगा उसको बनाने के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है आपके लिप्टन टी, जो कि उस समय बहुत फेमस थी। लोगों ने एक साथ पीना नहीं शुरू कर दिया होगा, उससे पहले काफ़ी प्रोसेस हुआ होगा, प्लानिंग हुई होगी, तब यह चाय आई होगी। सेम ऐसे ही आपके रेलवेज़ का है। अगर रेलवेज़ को ट्रैक पे उतारा था तो उससे पहले काफ़ी आइडियाज़ आए होंगे, काफ़ी प्रोसेस हुआ होगा, तब जाके उसकी पूरी हिस्ट्री बनी होगी, तब उसको रेलवेज़ को लेकर आए होंगे। सेम ऐसे ही पेपर का है। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो पेपर के ऊपर एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है जिसे आप पढ़ेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपकी खुद की हिस्ट्री भी होगी, भी आप छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, अपनी फील्ड में एक्सेल हासिल करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, भगत सिंह जी की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जैसे इन सब की हिस्ट्री है, तो सभी की हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेट्स आती ज़रूर हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन सब कुछ डेट होती है ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि ये बैटल होती थी, राजा की लड़ाइयाँ होती थी, इनका पूरा एक अकाउंट करा जाता था, एक अकाउंट मेंटेन किया जाता था। राजा ने कब ताज पहना, राजा ने कब कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वो क्राउन पहना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके डेथ हुई। तो ये एक हिस्ट्री अकाउंट मेंटेन की जाती थी। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो हम देखते हैं ना क्रिकेट मैच, तो उसमें क्या होता है कि अगर वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम याद रखते हैं कि अच्छा, पिछला वर्ल्ड कप उसने जीता था, तब हुआ था, उनके साथ हुआ। तो ये कंपैरिजन होता है। चलिए वापस आते हैं हम क्रिकेट से। तो डेट क्या करती है, कंपैरिजन करने में हेल्प करती हैं। तो ये एक तरीका था हिस्ट्री को लिखने का। दूसरा तरीका क्या था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, इवेंट बेस्ड। अब हिस्ट्री लिखी तो जाती थी और डेट भी होती थी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी डेट होती थी, विच डेट। अब किसके लिए क्या, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स की डेट और इवेंट इंपॉर्टेंट होंगे अगर ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिख रहे हैं तो। अब रशियन हिस्टोरियंस अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उनकी डेट और उनके इवेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, अगर इंडियन हिस्टोरियंस अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उनके लिए उनकी डेट्स और उनके इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि पिक्चर में दिया गया है दांडी मार्च, पिक्चर में दिखाया गया जलियांवाला बाग। तो ये डेट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमसे रिलेट करती हैं।
ऐसे ही ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री ही उनके पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे कि उनके गवर्नर जनरल कौन थे, क्या काम करते थे, कैसा काम करते थे, वो अपने ही आसपास के गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय के रिवॉल्व करेंगे अपनी हिस्ट्री को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपकी पिक्चर में दिया गया है वॉरेन हेस्टिंग। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, आपकी पिक्चर में दिखाया गया माउंट बेटन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में ज़रूर आते हैं। तो ब्रिटिशर्स का वे ऑफ राइटिंग उनके आसपास रिवॉल्व करेगा। उनके लिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एक्टिविटी, इंडियन लोगों का काम करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन जब इंडियन हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखेंगे तो न्यू डेट्स पर फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब पीरियोडाइजेशन क्या है और हम क्यों पीरियोडाइज करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे पहले किंडरगार्टन में आप थे, फिर प्राइमरी में आए, फिर सीनियर, तो सभी जगह पर क्या था, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी, यानी पीरियोडाइज किया जाता था, एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि कॉमन चीज़ें होती थी, एक देखने को मिलती थी। ऐसे ही जब आप 6th क्लास में पढ़कर आए हैं कि उस समय हिस्ट्री को 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मिडावल हिस्ट्री में कुछ अलग ट्रेड थे, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ अलग था। तो वैसे ही इंडिया की हिस्ट्री को जेम्स मिल ने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। जेम्स मिल कौन थे, इन्होंने, ये एक स्कॉटिश थे जो कि इंग्लैंड के पास है, जैसे कि मैप में दिखाया गया है। इन्होंने 1817 में इंडियन हिस्ट्री को 3 तरीके से डिवाइड किया था अपनी बुक में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। इन्होंने हिस्ट्री को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसा क्यों कहा, जेम्स मिल ने का मानना था कि इस समय पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्ट टैबूज थे। कास्ट टैबूज यानी कि उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे लोग, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे, अंधविश्वासी लोग थे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज करेंगे, तो इनका मानना था कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज करेंगे तो यह इंडिया को वो डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी बुक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इमेज बनाई है इंडिया की, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा पास तो बहुत अच्छा था, ब्रिटिशर्स के पास खाने के लिए नहीं था। वो हमेशा यहाँ पे स्पाइसेस लेकर जाते थे यहाँ से, यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। तो जेम्स मिल के इस ओपिनियन को लोगों ने मानना रेडी नहीं माना, यानी उसको मानने के लिए रेडी नहीं हुए लोग, तो इसको गलत बताया गया, इसको जस्टिफाई नहीं किया। जेम्स मिल ने हिस्ट्री को रिलीजन में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियंस में, जो कि गलत था। उस समय का जो राजे का रिलीजन होता था, जो भी राजा राज कर रहा होता था, उसका जो रिलीजन होता था, उस एज से ही सारे एज को जोड़ दिया जाता है, यानी क्लासीफाई कर दिया जाता है। लेकिन उस समय तो वो और भी बहुत से धर्म थे, बहुत से लोग रहते थे, तो क्या है, दूसरों की लाइफ और एक्टिविटीज़ भी तो इम्पोर्टेंट थी, बिल्कुल थी। ये जेम्स मिल ने को इस पीरियडाइजेशन को बिल्कुल गलत मान लिया था। तो दूसरे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को अलग तरीके से डिवाइड किया, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री, यानी उन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया था। अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, बुद्धा, अशोका, हर्षवर्धन को ले लिया, और मॉडर्न मिडावल हिस्ट्री में किसको, दिल्ली सल्तनत और मराठा को ले लिया। अब मॉडर्न हिस्ट्री में किसको ले लिया, साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इनको दिखा दिया गया था। लेकिन उस समय पर भी क्या था, इसे ठीक नहीं माना, इंडिया की हिस्ट्री से इसमें ठीक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ना तो डेमोक्रेसी थी उस समय पर, ना ही लिबर्टी थी, ना ही इक्वलिटी थी। तो ये क्या था, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था, यानी वेस्टर्न से लिया हुआ था, तो इसको भी सही नहीं माना था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस मॉडर्न पीरियड को कॉलोनाइजेशन कह दिया था। अब कॉलोनाइजेशन क्या, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल शब्द को इस वीडियो में ऐसे सीख लो, ये आपके जीवन भर याद रहे, क्योंकि ये आगे भी आने वाला है और सिर्फ शब्द आएगा। तो इसको ऐसे सीख लो कि एक बार पढ़ा आखिरी बार पढ़ें, यही मेरा मंत्र है कि एक बार पढ़ने से हमेशा याद रहे। जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे तो कॉलोनी बना लेते थे। जैसे हमारे यहाँ आए थे तो यहाँ के राजा और नवाब ने क्या किया, उनका बहुत स्वागत किया। हमारे यहाँ होता है ना, अतिथि देवो भवो, तो सोचा चलो ठीक है, ट्रेड करने आए हैं तो ट्रेड कर लेने देते हैं। और उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने राजा और नवाब को कनकर्ड करना शुरू कर दिया, यानी उनको हराकर उन्हें उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। और लोकल लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, सब्सिगेट करना शुरू कर दिया, उनको डराना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। यहाँ के टेस्ट को, यहाँ के देखने के नज़रिए को, सब चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस को, इस सारे प्रोसेस को
चेंज करना शुरू कर दिया, यानी इन सब चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये जो चेंजिंग का सारा प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? जो आप अपने बारे में अगर पूछते हैं तो किससे पूछते हैं? अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। वो अगर अपने बारे में पूछते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। ये तो अपना आप लोगों को अपना पता चल जाता है, लेकिन 250 साल पहले की हिस्ट्री का कैसे पता चलता है? अब हमें ये सारी चीज़ें तो पता हैं, 250 साल पहले की भी पता है, लेकिन कैसे पता है? अब जब हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत होती है तो हमें कहाँ से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं? जाहिर सी है बुक से पता चलती हैं। जब हम हिस्ट्री लिखने की बात आती है तो एविडेंस चाहिए होते हैं। इन एविडेंस के बेस पर हम हिस्ट्री लिखते हैं। ये सारे एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? आर्चीव से मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? आर्चीव से या इस तरीके की चीज़ों से मिलती हैं। यानी एविडेंस जो मिलते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं। हाँ, अब क्या है था, ब्रिटिशर्स क्या थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। उसमें क्या होता था? इंस्ट्रक्शंस होते थे, प्लान होते थे, पॉलिसीज़ होते थे, डिस्कशन होता था, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें क्या की जाती थी? प्रिजर्व करके रखी जाती थी, यानी रिकॉर्ड करके रखी जाती थी, संभाल कर रखी जाती थी। अब ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती थी? इनके लिए रिकॉर्ड रूम्स होते थे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है, एक पूरा रिकॉर्ड रूम है जो कि दिल्ली में है। जब आप जाएंगे तो ये काफ़ी पुराना है, 1920 का है, ये काफ़ी पुराना है। द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि आज अगर आप जाके देखें ना तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। कभी दिल्ली जाना होगा तो ज़रूर देखिएगा। अब हमारे इस तरीके के आर्चीव्स और म्यूजियम्स, ये सारी चीज़ें क्या थी? प्रिजर्व करके इन बिल्डिंग्स में, इन रूम्स में रखी जाती थी। म्यूजियम्स में क्या रखा जाता था? पुरानी चीज़ों को, पुरानी मूर्तियों को रखा जाता था। तो ये हमारे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे। इस रिटर्न अप मटेरियल से हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में हेल्प मिलती थी। अच्छा, ये तो हो गई 250 साल पहले की बातें, लेकिन हमें तो 2000 साल पहले की बातों का भी पता है। अब वो कैसे पता है? बहुत सारी जगहों पर हथियार मिले हैं, भाले मिले हैं, तो इससे एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि अच्छा, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अगर मिल रही हैं तो ऐसा रहा होगा। जैसे अगर हथियार मिला है तो यानी कि इस समय के लोग हंटिंग जानते होंगे। अगर कहीं कोई दाने मिले हैं गेहूं के, या इस तरीके कोई चीज़ें, खाने की चीज़ें या हड्डियां मिली हैं, इस तरीके की चीज़ों से पता लगाया जाता है अच्छा, इस समय पर ऐसे जानवर थे, इस समय पर इस तरीके के लोग थे। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि हाँ, इस तरह से चीज़ मिल रही है तो इस समय पर ऐसा रहा होगा। तो अब ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब लेकिन हमें कुछ लेटर्स भी थे, कुछ लेटर्स भी रखे हुए हैं। उन लेटर्स से भी हमें पता चलता है कि अच्छा, इस समय पर अगर इस तरीके का लेटर मिला है तो ये इवेंट हुआ होगा। कुछ राजा क्या था, अपनी रानियों के लिए लेटर लिखते थे जो पर्सनल भी होते थे, उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो इस चीज़ से पता चल जाता था हिस्ट्री के बारे में, अच्छा उस समय पर इस तरीके की सिचुएशन रही होगी। तो ये सब हमें एक सोर्स होता है हिस्ट्री लिखने के लिए। ये सारा सब हमें, जैसे कि आपका लेटर दिया हुआ ना, एक पिक्चर में लेटर दिखाया हो, काफ़ी पुराना लेटर है, आपकी पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 1955 का है जो आपको देखने को मिल रहा है। अब इस तरीके की चीज़ों को रखने के लिए, इस तरीके की चीज़ों को रखकर, संभाल कर रखने के लिए कुछ रिटर्न मटेरियल भी रखे जाते थे, इनके बारे में भी कुछ लिखा जाता था। लेकिन ये एक ही कॉपी से तो नहीं हो सकता था, मल्टीपल कॉपीज़ होती थी। अब इन मल्टीपल कॉपीज़ को कैसे रखा जाता था? क्योंकि उस समय पर तो प्रिंटिंग मशीन्स भी नहीं थी कि प्रिंट कर करके रख लो। तो इनको एक रिटर्न अप मटेरियल को, सारे को एक कैलीग्राफिस्ट के द्वारा लिखवाया जाता था। अब कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, सुंदर होती है। जैसे आपके स्कूल में होता है ना कैलीग्राफी हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन, तो उसमें सारा ये काम किसको दिया जाता था? जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, उनको बस सिर्फ यही काम था कि आपको हैंडराइटिंग आपकी सुंदर है तो आपको सिर्फ इधर से इधर टिपना है, तो उनका ये काम दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे मशीन्स और न्यूज़पेपर डेवलप होते चले गए तो और भी ज़्यादा कॉपीज़ को प्रिंट करके रखा जाने लगा। ये तो हमारा हो गया एक सोर्स, यानी किस तरीके से हमें हिस्ट्री में लिखने के लिए हेल्प मिलती थी, हिस्ट्री को लिखने के लिए हेल्प मिलती थी। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस थ्रू विच वी नो अबाउट द हिस्ट्री, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? वन ऑफ द सोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सर्वेज। एक और सोर्स था, वो दूसरा सोर्स क्या था हिस्ट्री लिखने का? सर्वेज। अब सर्वेज क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। सर्वेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, एग्जामिन करना, किसी भी चीज़ हो या कोई सब्जेक्ट हो या कोई एरिया हो, किसी भी चीज़ को। अब सब्जेक्ट से मतलब ये नहीं है कि आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या मैथ, साइंस, इंग्लिश, नहीं, इस तरह से नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज़
एक को अगर जानना है तो उसका सर्वे किया जाता था, यानी कि रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड सब्जेक्ट, इस तरीके की चीज़ें या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो जाए और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में अगर पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो उसका सर्वे किया जाता था, उसकी पूरी जानकारी ली जाती थी और फिर उसको लिखा जाता था। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो उन्होंने पहले यहाँ का सर्वे किया था कि अच्छा यहाँ की कंट्री को पहले जाना था, देखा था कि यहाँ की चीज़ें किस तरीके के हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो हमारे इंडिया में तो बहुत कुछ था, तो उन्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगी और वो यहाँ पर रुक गए। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जानवर उनको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की सॉइल जहाँ पर बहुत अच्छी उपज हो सकती थी, बहुत अच्छी खेती हो सकती थी, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी और वो यहीं पर रुक गए। तो ये एक तरीका था हिस्ट्री को और लिखने का, यानी ये एक सोर्स था हमारा, सर्वे भी हमारा एक सोर्स था हिस्ट्री को लिखने का। अब आता है सेंसस ऑपरेशन। अब सेंसस ऑपरेशन क्या होता है, ये वो ऑपरेशन मत समझ लीजिएगा जो डॉक्टर करते हैं, नहीं, सेंसस ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया था। जैसे कि इंडिया में हमारे हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन होता है। अब सेंसस ऑपरेशन क्या है, जनसंख्या के बारे में पता लगाना, किसी देश के कास्ट कितनी कास्ट हैं, कितने रिलीजन हैं, लोग कैसा ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों का सेंसस ऑपरेशन में पता लगाया जाता है। जैसे इंडिया में हर 10 साल में होता है ऐसा। जैसे पहले हुआ था, अगर देखें कि 2001 में हुआ था, फिर उसके बाद 2011 में हुआ, अब हमारा 2021 में होगा, यानी 2021 में होगा। तो ये पूरे देश के जनसंख्या के बारे में, कास्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, यानी सेंसस के द्वारा हम उस देश की जनसंख्या के बारे में पता लगाते हैं। और साथ ही साथ दूसरे सर्वेस भी थे। अब ये तो हो गया आपका सेंसस है, और भी बहुत सारे ऐसे सर्वे होते थे जिससे पता लगाया जाता था। जैसे कि आपके इस पिक्चर में दिया हुआ है, बॉटनिकल सर्वे, जोलॉजिकल, फॉरेस्ट, आर्कोलॉजिकल, ये इस तरीके के दूसरे सर्वे थे जिनमें एक एक पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर जगह पर पता चलता है कि हाँ कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें का सर्वे होता है। जैसे कि अगर आप बॉटनिकल में जाएंगे तो पेड़ पौधों का होता है, जूलॉजिकल में जाएंगे तो जानवरों का होता है, फॉरेस्ट का में तो इस तरीके की चीज़ों का सर्वे होता है। तो अलग अलग एरियाज होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है एक और हिस्ट्री लिखने का सोर्स मिल जाता है कि अच्छा इस समय पर ऐसा होता था, इस समय पर किस तरीके से लोग रहते थे, ये सारा सर्वे के द्वारा पता चलता है। तो ये हमारा एक और सोर्स हो गया हिस्ट्री लिख कर करने का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, हमारे कॉमन लोगों के बारे में, जैसे जो अनपढ़ लोग थे, जैसे जो ट्राइबल पीपल थे, जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, इस तरीके के लोगों के बारे में रिकॉर्ड रूम्स में नहीं आता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों को नहीं लिखते थे। ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड में नहीं रखते थे, वो तो अपनी हिस्ट्री लिखते थे, अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में ही लिखते थे, वो सिर्फ अपनी ही अच्छाइयों को लिखते थे और इंडियंस की एक्टिविटीज़, इंडियंस के बारे में बिल्कुल नहीं लिखते थे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से मिलता है, जो टूरिस्ट होते थे यहाँ पर, जो बाहर से लोग ट्रैवलर्स आते थे, उनसे पता चलता है। कुछ हमारे रिफॉर्मर्स थे, उनकी डायरीज अगर हम पढ़ें तो उनसे हमें पता चलता है। जैसे राजा राम मोहन राय एक रिफॉर्मर थे, और ऐसे ही ये बहुत सारे ऐसे कवि भी थे, उनकी उससे पता चलता है। तो इस तरीके के लोगों से हमें हमारे देश में इन सारी चीज़ों का, जो नीचे के लोग थे, जो किसान थे, जो गरीब लोग थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन लोगों के बारे में हमें इनसे पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनकी डायरीज से, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एरोप्लेन तो होते नहीं थे, तो लोग पैदल ही जाते थे या फिर छोटे छोटे यातायात के गाड़ी, बैलगाड़ी, इनसे जाते थे, तो उनको बहुत लंबा टाइम लगता था अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो अपनी डायरी मेंटेन करते थे और उस डायरी में वो लोग सारा लिख कर रखते थे। तो ये सारा सब हमें रिकॉर्ड्स में इस तरीके से हिस्ट्री लिखने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे 8th क्लास की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है पूरी हिस्ट्री में। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा चैनल इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब